हमारे उधर एक मदरसा चलता है फिर बितनी दरगाह पे, वहाँ के मोहतमिम मौलाना अली हसन फारूकी अलैहि रहमा इंतकाल कर गए। पान ज़्यादा खाते थे हजरत। एक दिन बाहर टहल रहे थे, थूकने की ज़रूरत पड़ी तो मदरसे के एक लड़के से कहा, बेटा कमरे में उगलदान रखा है, उठा लो। तो देहात के लिए का उगलदान कहा जाने, यूँ बहुत से न जानत हुई हैं। अरे उगलदान जिमा थुक्का जाता, गोल गोल होते। लड़का से कहने, बेटा कमरे में उगलदान रखा, उठा लो। देहात के लड़का जाना न रहे, गवाह पूरा कमरा ढूंढ के चला हुआ। कहे, हजरत तुम्हारा उगलदान नहीं है। तो हजरत ने फरमाया, उसी में है, जाके देख। तो दोबारा फिर गवाह ढूंढ के चला हुआ, जाना तो तब तो उठा लावे। तो हजरत गए, कहा देख वो रखा है उगलदान, उसी को कहते हैं उगलदान। जब वो उठाए देखे तो कहे, हजरत इमा कोनो सार थुक मारी से, हजरत इमा कोनो सारा थुक्की से। तो हजरत ने फरमाया, बैल कहीं कहीं ले आओ। तो इंसानों में भी बैल होते बेचारे जो नहीं जान पाते कुछ। मूसा अलैहिस्सलाम को जब हुक्म हुआ कि बैल के पीठ पे हाथ रख दो, जितने बाल उनके हाथों के नीचे पड़ जाएंगे उतने साल की उम्र बढ़ा दी जाएगी। हैदराबाद के आदमी हो तो हाथे न रखत, पूरी पिठियवा सोहरावत है, कतने बाल आ जाए हमरे अंदर, हाँ, मरी ना। हाँ। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को जब हुक्म मिला तब मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उतने साल जब पूरे हो जाएंगे फिर, तो मलकुल मौत ने कहा तो फिर मैं आऊँगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुझको आना ही आना है और मुझे मरना ही मरना है, तो जैसे कल वैसे आज रूह निकाल ले। रूह निकाल लिया, मूसा अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। ऐ लोगों, ये अल्लाह वालों की मौत है। ये अल्लाह वालों की मौत है और हमरे तुमरे में ही है। देखा जाता है बप्पा बीमार है, लड़का घेरे बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात, अत्ते में कहता है, अरे बप्पा गए सट्टे से गायब। हाँ बप्पा गए, को आवा को लेके गवा, कोई पता नहीं है? तो हम नबियों की बराबरी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने अपने इंसानों को अलग अलग मर्तबे अता फरमाया। जब मूसा अलैहिस्सलाम के मर्तबे का ये आलम है तो मेरे नबी का मर्तबा कितना बुलंद होगा। मूसा अलैहिस्सलाम तो मुक्तदी हैं, मेरे नबी इमाम हैं। मेराज की रात में हुजूर ने नमाज पढ़ाई थी सबको। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ लोगों, मौत की तैयारी करो और मौत की तैयारी में हमको आपको किन किन चीज़ों को अपनाना है। आज हम सब आशिके आला हजरत हैं, मसलके आला हजरत वाले हैं। बोलो है कि नहीं मसलके आला हजरत वाले? जी बेशक। लेकिन है मसलके आला हजरत वालों, जरा गौर करो, अपने सीने पे हाथ रखे, क्या आला हजरत हमसे है राजी? बरेली शरीफ में गुजरात का एक मुसलमान आया, गुजराती। अब आला हजरत से कहा, हुजूर कोई वजीफा बता दीजिए, कारोबार नहीं चल रहा। और उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी। तो आला हजरत ने फरमाया कि बेटा दाढ़ी रखाना वाजिब है और वजीफा पढ़ना मुस्तहब है, और जब तक वाजिब नहीं पूरा करोगे मुस्तहब को अल्लाह कबूल नहीं करेगा। पहले दाढ़ी रखाओ फिर वजीफा पूछो। गुजराती मुसलमान को कोई वजीफा आला हजरत ने नहीं बताया। वो इंसान बरेली से फिर गुजरात वापस चला गया।
कुछ दिनों के बाद जब उसके चेहरे पे दाढ़ी सज गई तब फिर बरेली आया। आला हजरत ने देखा तो मुस्कुराए। आला हजरत फरमाते, हाँ बेटा, अब तूने वाजिब को पूरा कर दिया है, अब तेरा मुस्तहब भी अल्लाह कबूल फरमाएगा। बेशक बेशक। फिर आला हजरत ने वजीफा बताया और वो गुजराती मुसलमान गया, वजीफा पढ़ा, माला माल हो गया। आज हम मसले के आला हजरत वाले वो दाढ़ी बनवा रहे हैं। अभी इसी लखीमपुर में हर जगह देखते हैं, अक्सर देखते हैं, एक जगह जलसा हुआ तो एक शायर साहब रहे, कहीं है कोई मसले के आला हजरत वाला जो नारा लगा दे, है कोई दीवाना आला हजरत का? कौनों नहीं खड़ा हुआ, एक ठोर बैलहा खड़ा हुआ, पैंट अलग जाए, बूसट अलग जाए, इतना गंदा, और मुंह में पुकार खाए, मुंह करिया करिया बुझवन के बाहर लागे, और न टोपी न कुछ, खड़ा नारे तकबीर, मसल के आला हजरत। हमने कहा कोई गैर देखेगा तो कितना थुकेगा कि ऐसे ही मसल के आला हजरत वाले होते हैं, ऐसे ही होते हैं। ऐ लोगों, अपने नसीब पे नाज करो कि अल्लाह ताला ने हमको तुमको मसल के आला हजरत वाला बनाया है। तो दाढ़ियां सजा लो। दाढ़ी किसके लिए? मुसलमानों ही के लिए है। 1,24,000 या 2,24,000 नबी दुनिया में आए, लेकिन किसी नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई। हुजूर के सहाबा हज्जतुल विदा में तकरीबन 1,40,000 सहाबा मौजूद थे, लेकिन किसी सहाबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई थी। न किसी सहाबी ने दाढ़ी बनवाई, न किसी नबी ने दाढ़ी बनवाई। ऐ लोगों, उम्मत मोहम्मदिया में 73 फिरके होंगे, कि फिरका जन्नत में जाएगा। पूछा गया था वो कौन, तो हुजूर ने फरमाया, या मा अना अलैहि व असहाबी, वो वही फिरका जन्नत में जाएगा जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पे चलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो नबियों के रास्ते पर होगा, जो सहाबा के रास्ते पर होगा, वही फिरका जन्नती होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब सहाबा ने दाढ़ी नहीं बनवाई तो तुम भी न बनवाओ। आज दाढ़ी मुंडा रहे हो। दिल्ली में एक शायर थे बहुत बड़े, जिनका नाम है मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब बहुत बड़े शायर थे। इनका कलाम बहुत मशहूर था। तो अफगानिस्तान में एक शहर है काबुल, काबुल की जबान फारसी की है। वहां से एक मुसलमान के दिल में शौक पैदा हुआ कि दिल्ली जाएं और ऐसे शायर की जियारत करें। तो मिर्जा गालिब की जियारत के लिए काबुल से मुसलमान चल के दिल्ली आया, और वहाँ की जबान फारसी की है। जब मिर्जा गालिब का दरवाज़ा तलाश करके बेचारा वहाँ पहुँचा तो देखा कि मिर्जा गालिब शीशा धरे और शुरू किए रहा है इसे। वो काबुली मुसलमान देखा तो तड़प गया, कहा अल्लाह, मैं जिसको देखने के लिए अफगानिस्तान से आया था उसका हाल ये है। तब काबुली मुसलमान ने कहा था, जनाबे आगा मुसलमान हस्ती, जनाब मुसलमान हो तुम, व रेशमी तराशी, और दाढ़ी छील रहे हो, दाढ़ी के बाल छील रहे हो। तो मिर्जा गालिब शायर थे, कहा भले रेशमी तराशम, हाँ हाँ मैं बाल छीलता हूँ, दिले कसेरा नमी तराशम, मैं किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ। कहा मैं बाल छीलता हूँ दाढ़ी से, किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ। तब अफगानिस्तान के उस मुसलमान ने कहा था, दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तुम रसूलुल्लाह का दिल छील रहे हो। दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तुम रसूलुल्लाह का दिल छील रहे हो। 3 मरतबा ये बोली उस अफगानी मुसलमान के जबान से निकली कि दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तू रसूलुल्लाह का दिल छील रहा है। 3 मरतबा कहने के बाद एक हुचकी आई और वो अफगानी मुसलमान बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। जब बेहोश होकर जमीन पे गिरा, उसे चक्कर आ गया कि मुसलमान हो क्यों दाढ़ी छील रहा है, और कहता मैं किसी का दिल नहीं छील रहा हूं। मिर्जा गालिब ने हवा का झोंका दिया। जब वो अफगानी होश में आया, मिर्जा गालिब रोने लगे और रो रो के कहते हैं, मेरे भाई अफगानी,
तू मेरा कोई मेहमान बन के नहीं आया, खुदा की कसम आज तू मेरे लिए कोई हिदायत का फरिश्ता बन के आया है। उसी दिन से मिर्जा गालिब रोए और अपने चेहरे पे उन्होंने दाढ़ी सजा ली। माशाअल्लाह। ऐ लोगो, मरना है तो दाढ़ी रखा के जाओ, चेहरे पे दाढ़ी होगी, कब्र में रोशनी होगी। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। वो अंधेरी कोठरी जिसमें आप रोशनी कैसे पाएंगे? नबी से मोहब्बत है तो चेहरे पे दाढ़ी सजा लो, नबी की मोहब्बत दुनिया से लेके जाओ। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। कब्र में रोशनी अगर होगी तो मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर, आमाले सालिहा की बुनियाद पर। इसलिए मुसलमानों, जियो तो मुसलमान बन के जी लो। अल्लाह फरमाता वाला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ मुसलमानों तुम हरगिज हरगिज न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। जाओ दुनिया से मुसलमान बन के। इसलिए मौत का वक्त मुकर्रर नहीं, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। तो है मेरे नौजवानों, चेहरे पे दाढ़ियां सजा लो। रात मिली है, दिन मिले कि न मिले, इसलिए मौत को याद करो, मुसलमान बन के जी लो। लेकिन आज अफसोस है कि अगर कोई दाढ़ी रखाए लेता तो कि बिहावे जल्दी नहीं लागत। हाँ, हमरे नानपारा में एक मौलाना साहब हैं, उम्र उनके ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ दाढ़ी की वजह से उनके बिहाव नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने जिद कर लिया कि मैं दाढ़ी नहीं बनवाऊंगा, दाढ़ी की वजह से बिहाव नहीं। एक बिटिया रहा, एक आदमी के बिटिया वक्त शादी लाग, एक लड़का के साथ है, तो बपुआ गवा देखे कि लड़का वक्त देख तो ली, तो वहाँ गवा देखे तो लड़का दाढ़ी रखाया रहा है। तो बपुआ कहते ये तो मुल्ला है हो, ये का कमाई का खवई छोड़ो, कौनो पैंट बूसट वाला ढूंढो। तो पैंट बूसट वाला मिल गया, जो जैसे ढूंढता उसको वैसे मिल जाता। पैंट बूसट वाला मिल गया, शादी तय हो गई। जब शादी की तारीख आई तो का दुल्हा बनावे खातिर नौभावे चले। पहले ज़माने में यह नौभावा जाता रहा। तो जब नौभावे चले तो के पैखाना लग गया, तो लेटरिंग मगवा पैखाना करे, और जब पैखाना कह के निकला लेटरिंग से तो नुहरा नुहरा, उठ ही नहीं पावे। बाप देखिस तो रोवेला, कहे साहिल लाई चढ़ाएगा अब कैसे हो, उठावे तो नहीं उठ पावे। तो पकड़ के होगा ढकेल उकेल के ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब देखें तो कहीं नहीं कि ऑपरेशन करे पड़ी ठीक होगी। तो बपुआ रोवेला, कहे डॉक्टर साहब आज के शादी है का दुल्हा बनावे के, रिश्तेदार लड़की के यहाँ इंतजार कर रहे हैं, अब ऑपरेशन करियो अल्लाह जाने महीना में ठिका कि 2 महीना में ठिका, कैसे हुई। डॉक्टर साहब कहीं घबराओ ना, 2 मिनट लागी। लेके गए ऑपरेशन रूम में और दरवाज़ा बंद की, और 2 मिनट नहीं लाग दरवाज़ा खोली तो सीधा सीधा निकला। तो सबका बड़ा ताज्जुब हुआ कि हाय अल्लाह, ये कौन मेरा ऑपरेशन रहा है कि दरवाज़ा बंद हुआ कि फट से खुलेगा। ये कौन ऑपरेशन हुआ कि अति जल्दी ऑपरेशन होगा ठीक होगा। तो लोग डॉक्टर साहब से पूछा ला कि डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहा जो 2 मिनट नहीं लाग। तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगाए ली रहा है। पैंट के बटन बूसट में, बताओ ऐसे ऐसे चोंगा पर हैं, पहनिए पैंट चाहे आवे चाहे ना हो कि कहाँ बटन कहाँ लगाए ली। बताओ ऐ नौजवानों, पैंट पहनना नाजायज नहीं, पहन सकते हो, लेकिन पैंट इस तरह पहनो कि नमाज पढ़ने में उठने बैठने में तकलीफ ना हो। पैंट पहनो तो तुम्हारा जिस्म जाहिर ना हो। अल्लाह ने लिबास किस लिए दिया था? कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता, या बनी आदम, आदम की औलाद, कद अंज़लना अलैकुम लिबासा, मैंने तुम्हारे ऊपर लिबास उतारा है। क्यों? युवारे सौआतिकुम,
इसलिए लिबास दिया है कि तुम्हारी इज्जत को छुपा ले। इज्जत छुपाने के लिए अल्लाह ने लिबास दिया। लेकिन आज पैंट इतनी तंग बन गई है कि पिछली दुकान देखो तो दो हिस्सा में बटी नजर आवत है। कतना खाली, कहाँ से खाली, कहाँ से ऊंच है साहब। ऐसे हमारी माँ बहनें पहनी है नकाब, और नकाब पहनने के बाद कमर में रस्सा बंधी है, लागत है डांका डाले जाता है। और जब रस्सा बांधती हैं तो इतनी बेहया लगती हैं, जिस्म का ऊंचा नीचा हिस्सा सब नजर आ रहा है। नकाब पहनने का क्या मकसद रहा? नकाब तो इसलिए ईजाद हुआ था कि औरत के बदन का नीचा ऊंचा हिस्सा कोई देख न पाए, पूरा बदन बराबर लगे, ताकि किसी की निगाहें न उठे। और नकाब पहनने के बाद रस्सा बांधे हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले फरमाया था, अनबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि कासियातुन, औरतें लिबास पहने होंगी, आरियातुन, फिर भी वो नंगी होंगी। मेरे नबी ने फरमाया था एक ज़माना ऐसा आएगा कि औरतें लिबास पहने होंगी फिर भी नंगी होंगी। मुमीलातुन माइलात, दूसरे का दिल ले बैठेंगी और अपना दिल उनको दे बैठेंगी। जो नबी ने फरमाया था आज हूबहू हो रहा। शादियों में देख लो, शादियों में हमारी बच्चियों के, हमारी बहनों के कपड़े ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे फहश अंदाज की देखने में खुद निगाह झुक जाती है। ऐ मेरी माँ बहनों, वो लिबास पहनो कि तुम्हारे जिस्म के हिस्से पर किसी की निगाह न पड़ सके। पैंट बूशर्ट पहनो, इस तरह पहनो कि तुम्हारी इज्जत छुपी रहे। लेकिन देखा जाता आज हमारे नौजवानन के यहाँ कि पंचगानम तो कबू जाइए ना, जुमक दिन जाइए पढ़े, और जुमक दिन जाइए तो कुर्ता पैजामा पहन के न जाइए, पैंट और शर्ट पहन के जाइए। हाँ, जहाँ से पैंट खत्म हुए से शर्ट शुरू, और के बाद जब नमाज पढ़िए रुकू मैया जाइए तो पैंट खसक के चुतरे पहुँच जाए और शर्ट पीठी पर, आधी दुकान खुल जाती है। और जब सजदम जाते है तो पूरी पूरी। बताओ जुबान नमाज तो गड़बड़ है, पीछे जो देखा थे तुम्हारा सामान उके हाल का हो, उसकी नमाज कहाँ जाएगी? ऐ नौजवानों, वो लिबास पहनो जिससे तुम्हारा सत्र छुपे। अल्लाह ने लिबास इसीलिए उतारा था। और दूसरा मकसद अल्लाह ने फरमाया वरीशा, और इसलिए भी हमने लिबास दिया था ताकि तुम्हारी खूबसूरती को बढ़ा दे। लिबास सतर छुपाना पहले है, खूबसूरती को बढ़ाना बाद में है। लेकिन आज हमारी माँ बहनें समझती हैं कि नहीं, लिबास वो पहनो जो बढ़िया लागे। एक आदमी गवा बनारस,